धारचूला में 29 जुलाई को आई भारी आपदा के बाद ये दृश्य आपको लगातार देखने को मिलेंगे। ये फाइल फ़ोटो है, पुरानी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दिखाना भी आवश्यक है। अब जाके इस तस्वीर को आप देख के समझ रहे हो कि ये पुरानी समाचार क्यों दिखाई जा रही है। असल में समाचार ये है कि आज भी इन लोगों की वस्तुस्थिति ये है, किसी भी दुकान के दुकानदार को न किराया मिला है, न मकान के मकान मालिक को किराया मिला है, न पानी की सुविधा जोड़ी गई है। केवल किताबों में, केवल कहानियों में जैसे राजा की कहानी सुनाई जाती थी, वो स्थिति यहाँ पर हुई है। प्रशासन ने यहाँ पर टीमें बनाई हैं, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, नगर पालिका, परंतु धरातल में आज भी आप इस रास्ते से गुजरेंगे, इससे कम लेकिन कीचड़ जरूर मिलेगा, इससे कम मिट्टी जरूर मिलेगी और इससे कम व्यापारी परेशान जरूर मिलेगा। आप स्थिति को देखिए, जिलाधिकारी भी इसको सुन रहे हैं, उनसे भी हमने कहा कि आप कमेटी बनाइए। अब जाके जिलाधिकारी भी कमेटी बनाने को तैयार हुए हैं। इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये एक दूसरे का मुंह देखते हैं। इसमें क्या स्थिति रहेगी सर? कुछ क्या कमेटी बनेगी या क्या? इस संबंध में एक एसडीएम के स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसमें पीएमजीएसवाई और जल निगम, जल संस्थान, इन सभी लोगों को हम लोगों ने एक उसमें इन्वॉल्व किया है ताकि कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड इश्यूज ना आए और तेज़ी से समस्याओं का निस्तारण हो सके। सर हिलवेज कंपनी द्वारा धड़ल्ले से क्रश किए करके क्षेत्रीय संपदा यानी कि जो पत्थर इस क्षेत्र का है उसका दोहन करके कार्य किया जा रहा है और इस क्षेत्र की सड़क को सकुचा दिया है, यानी कि सीमेंट दिया है। केवल 2.5 फीट 3 फीट की वहाँ पर सड़क बची है, 15 मीटर का इन्होंने केवल स्पान रखा है, जबकि एनजीटी के मानक से क्रशर मशीन अगर एनएच पे लगेगी तो उसका 50 मीटर का मानक होता है। मोबाइल क्रशर के नाम में बड़े क्रशर हैं, चाहे ये मोबाइल क्रशर कहें या कुछ कहें। मोबाइल क्रशर वो होता है जो आपका जहाँ कार्य चल रहा है वहाँ मोबाइल क्रशर लगेगा और वो पत्थर, स्टोन आदि को क्रश करेगा, आप उसका उपयोग करेंगे, उसके बाद वो मोबाइल क्रशर आगे बढ़ेगा। मोबाइल क्रशर के साथ साथ क्रशर में इन्होंने डंपिंग जोन भी बनाया है। लाखों की तादाद घन मीटर यहाँ पर सामग्री इकट्ठा कर दी गई है। सड़क की स्थिति बड़ी बदहाल कर दी गई है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से ये दोबाट के समीप काम कर रहे हैं। उसके ऊपर गांव है, नीचे नदी है। एनजीटी के मानक का खुला उल्लंघन है। अब प्रशासन ने इनको अनुमति दी या नहीं, ये एक विषय सोचनी है। अगर अनुमति दी है तो इतने बड़े बड़े क्रशर लगाने की अनुमति एनजीटी के मानक के अनुसार कैसे दी गई है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आपसे इस प्रश्न को करता हूँ, इस क्रशर से क्या हम लोगों को नुकसान नहीं है? हमारी संपत्ति दोहन करके सड़क बनाई जा रही है, उसका फ़ायदा लिया जा रहा है। क्या इसका कुछ अंशदान हमारे क्षेत्र धारचूला के लिए हिलवेज करेगी? देखिए कितनी मात्रा में मोबाइल क्रशर लगे हैं। इनको मोबाइल क्रशर का नाम दिया गया है, परंतु क्रशर पूरी तत्परता से बड़े रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कई घन मीटर यहाँ पर रेता और एग्रीगेट उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे कि कार्यस्थल पर कार्य चल रहा है। एक प्रकार से कहें हिलवेज कंपनी कहीं कोई बड़े हाथ वाली कंपनी लग रही है। हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्रशर प्लांट में खड़ा हूँ, जो कि NH9 तवाघाट को जोड़ने वाली रोड में दोबाट के समीप शंखा में लगाया गया है। जो मेरे पीछे क्रशर लगा है, देख लीजिए कितनी मात्रा में उसके द्वारा यहाँ पर क्रश किया गया है, रेता एग्रीगेट कार्य के लिए। परंतु जो NH9 है उसको कितना सिकोड़ दिया गया है। जो NH9 की चौड़ाई थी वो बिल्कुल सिमट दी गई है, जबकि एनजीटी का मानक है कि 50 मीटर हाईवे से यानी NH से 50 मीटर दूर क्रशर लगेगा, परंतु ये क्रशर 15 मीटर की दूरी में भी नहीं लगा है। प्रशासन इसका संज्ञान ले कि इस तरह का क्रशर लगना शायद संभावित समय में रोड छोटी होने से कोई भी दुर्घटना घट सकती है। ऊपर राती का गांव है, इसकी डस्ट उसको दूषित कर सकती है। परंतु प्रशासन ने किस तरह से इसको अनुमति दी है या अनुमति नहीं दी है, अभी ये दोनों चीज़ें जानने की है कि अनुमति है या नहीं है। परंतु यह क्रशर मानक का खुला उल्लंघन कर रहा है। अगर प्रशासन ने अनुमति दी है तो प्रशासन इसका पूर्ण दोषी है। एनजीटी के मानक का पूर्ण उल्लंघन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 15 मीटर की परिधि में क्रशर लगा है, न ही कोई व्यवस्था की गई है, न ही क्रशर के लिए रोड को बचाया गया है। देखने लायक स्थिति है कि हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी किस तरह से अपनी मनमानी यहाँ पर कर रही है। बीते हफ्ते भर की बारिश ने नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा दिया है। काली नदी खतरे के निशान से ऊपर
दौड़ रही है। एक प्रकार से डरावना मंजर धारचूला में देखने को मिला है। प्रशासन ने सतर्कता के रूप में सारे लोगों को सतर्क कर दिया है। जो नज़दीक में रहते हैं उनसे निवेदन किया, उनसे गुजारिश की गई है कि आप लोग सुरक्षित स्थानों में रहें। काली नदी अपने रौद्र रूप में आ गई है, अन्यथा कहीं कोई नुकसान की स्थिति आ सकती है। अब देखना है कि प्रशासन ने किस तरह से लोगों को हटाया है। अब ये स्थिति है धारचूला के काली नदी के पुल पे हम आपके सीन दिखा रहे हैं। ये काली नदी का रौद्र रूप आप देखिए, किस तरह काली अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इस गधेरे का रौद्र रूप देख करके आप खुद ही समझ जाएंगे पहाड़ों में 2 या 3 दिन से कितनी भारी बारिश हुई है। बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। कि बारिश लगातार बढ़ रही है तो लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि जो है नदी के किनारे न जाएं, और जिनके घर नदी के बहुत ज़्यादा किनारे हैं वो अपने घरों को सुरक्षित रूप से खाली कर दें, अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले लें। और साथ ही साथ जो है अभी हम देख करके आए टावर के पास, जो है टावर तो हटवा दिया, लेकिन उसके पास एक इमली का पेड़ है तो उसको कटवाने के लिए भी हम जो है SDRF को लिख रहे हैं, जिससे कि जो है वहाँ पर कोई नुकसान या अनहोनी घटना न हो। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी से जीना दूभर हो गया है। 4 या 5 फीट से ऊपर की बर्फ पड़ चुकी है और तापमान माइनस में जा चुका है। स्थिति बड़ी गंभीर है और पर्यटक धारचूला में ओम पर्वत आदि कैलाश के लिए जो गए थे 5 तारीख के पहले, वो पर्यटक वहाँ पर फंसे हैं, जिनकी तादाद प्रशासन के अनुसार 60 के आसपास है। ये देखिए किस तरह से एक ब्रश का डब्बा पूरी तरह बर्फ में दब चुका है, उसको निकाल के दिखाया जा रहा है। स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी है। अगर ये बर्फबारी अगर एक आध दिन नहीं रुकती है तो हो सकता है कि बर्फ इस वक्त कुछ ना कुछ अनहोनी कर दे। स्थानीय नागरिक परेशान है, स्थानीय जनता परेशान है, गाड़ियां जहां की तहां फंसी पड़ी हैं। साथ ही साथ SSB व ITBP धारचूला के कई क्षेत्र इस बरसात की आने से पूर्व से ही पीड़ित है। ये खुमती का आपको पूर्व का चित्र दिखा रहा हूँ। खुमती में किस तरह से लोग गड़े गधेरे पार करके आ रहे हैं, क्योंकि गलाती खुमती के काफ़ी पुल बह चुके हैं। इन पुलों के लिए गलाती के BDC मेंबर ने वार्ता भी उठाई थी। आपदा की जो मीटिंग हुई थी जिसमें कमिश्नर धारचूला आए थे, जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और एक टास्क फोर्स उन्होंने बनाई है, जिसमें उप जिलाधिकारी धारचूला जो पूर्व में थे, आज उनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह से लोग नाले पार कर रहे हैं। इनको पार करने के लिए स्थायी पुल के निर्माण के लिए नाबार्ड या वर्ल्ड बैंक से आप धनराशि की बात करिए और इनका प्रोजेक्ट बनाइए। और आज जिलाधिकारी की वार्ता के बाद शायद उम्मीद जगी है कि गलाती और खुमती के लोगों को स्थायी पुल, स्थायी रास्ते उपलब्ध हो जाएंगे। अनिल कुमार शुक्ला ने बताया है कि हम इसका प्लान तैयार कर रहे हैं। क्षेत्र में बारिश चल रही है, नदियाँ बड़ी हैं, नाले बड़े हैं, इससे पुल काफ़ी बह गए हैं, लकड़ी के पुल या बड़े पुल। स्थितियाँ क्या है पुलों की सर? हाँ, हमारे यहाँ जो है गाड गढेरे ज़्यादा हैं, जिसके कारण जो है ये बरसात में बहुत अधिक उसमें पानी आ जाता है और लोग जगह जगह फंस जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग बाजार हाट नहीं आ पाते हैं, तो दैनिक कार्यों में उनके रुकावट आ जाती है। तो इस तरीके से जो है जिलाधिकारी महोदय ने बैठक लिया था, तो उसमें जो है ये निर्देश दिया था कि यहाँ पर जो ब्रिज की आवश्यकता हो वर्ल्ड बैंक से उसको जो है प्रपोज किया जाए। तो हमने जो है एक सर्वे कराया है और 13 ब्रिज निकल के आए हैं। उसमें 1-2 पुराने ब्रिज है, उनकी मरम्मत करनी है और बाकी नए ब्रिज हैं। तो हम जो है ये गलाती में और खुमती में और इसके अलावा जो है दारमा बैली में चल और सेला के बीच में, और इसी प्रकार जो है हम 14 बैली में सिरखा के पास, तो ये सारी जो है ब्रिज को जो है प्रपोज कर रहे हैं, जिससे कि जो है वर्ल्ड बैंक से ये जल्दी से जल्दी हमारी ब्रिज बन जाए और लोगों को परेशानी न झेलना पड़े। आज चंडा के समीप पेड़ धराशायी हो गया, जिसमें जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और तुरंत पेड़ धराशायी होने से विद्युत व्यवस्था चरमरा गई थी। विद्युत व्यवस्था के एक्शन को बुला के उन्होंने तत्काल आदेशित किया गया कि आप विद्युत व्यवस्था इस पेड़ को कटवाकर किसी भी हालत में गांवों की सुचारू करें। जिलाधिकारी का प्रयास लगातार आपदा क्षेत्र में नजर बनाए रखता है।
बलवाकोट महाविद्यालय के छात्रों का कर्मिक अनशन उग्र होते जा रहा है। जहां एक तरफ प्रशासन उनकी बात को अनसुना कर रहा है, वहीं छात्रों में उबाल लगातार आ रहा है। सागर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में उक्त आंदोलन पूर्ण रूप से 11वें दिन भी जारी है। Please do like, share and subscribe DCL News.